तो पिछले पार्ट में अपन एक्सरसाइज 1.5 अर्थात 1.5 के पहले और दूसरा क्वेश्चन कर चुके थे और इस पार्ट में अपन को तीसरा क्वेश्चन करना है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि यानी परिमाप तथा उसके व्यास के अनुपात के रूप में लिखा जाता है। मतलब जो पाई की परिभाषा होती है वो पाई बराबर होती है C/D, जहाँ C क्या है वृत्त का परिमाप या परिधि और D क्या है वृत्त का व्यास। तो इससे इस तथ्य का अंतर विरोध प्राप्त होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यह कैसे साबित करोगे या इस तथ्य का निराकरण किस प्रकार से करोगे। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसा करना है, यहाँ लिखेंगे अपन हल, उसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि जो पाई का मान होता है वो होता है C/D, जहाँ C क्या है वृत्त का परिमाप तथा D क्या है, D है वृत्त का व्यास। समझे बात को। यहाँ पर अपन एक वृत्त भी बनाए ले रहे हैं, फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक सेकंड यार, यहाँ पर समझ लो ये वृत्त है, ये एक वृत्त है गोलाकार। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कहलाएगी वृत्त का व्यास D। समझे बात को। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कहलाएगी वृत्त का व्यास D, और यहाँ से इस पूरा चक्कर लगाने में जितनी लंबाई आएगी उसको कहते हैं C। तो यहाँ से इस बिंदु से जब यहाँ से ऐसे चलेंगे, मतलब इस सर्कल का पूरा एक चक्कर जब अपन लगा लेंगे और जितनी लंबाई होगी उसको कहते हैं C यानी वृत्त का परिमाप या परिधि। वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही चीज़ कहलाती है। तब यह वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया गया कि जो पाई का मान होता है वो C और D के अनुपात, मतलब वृत्त का परिमाप और वृत्त के व्यास के अनुपात के बराबर होता है। समझे बात को। लेकिन अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7। समझे बात को। और कहते यह है कि जो पाई है वो तो एक अपरिमेय संख्या है। समझे बात को। तो पाई एक अपरिमेय संख्या कैसे है, पाई तो P/Q के रूप में है। यहाँ P बराबर है 22 और Q बराबर है 7। समझे बात को। तो P/Q के रूप में है, तो पाई तो एक मतलब परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन जो पाई का मान है वो एक्चुअल में 22/7 नहीं होता है। पाई का मान जो होता है, सही कह रहे हैं हम, जो पाई का मान होता है वो 22/7 एक्चुअल में नहीं होता है, वो है अनुमानित मान होता है पाई का 22/7। तो इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझे बात को। तो जो पाई का मान है वो एक्चुअल में 22/7 नहीं होता है। समझ गए आप। 22/7 नहीं होता है, वो एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो 22/7 के बिल्कुल एकदम निकट होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने उसका मान 22/7 कह दिया। समझे बात को। अब दूसरी बात, जो यहाँ पर तो 22/7 नहीं होता है, कोई अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या हो गई, अपना समझ में आ गई। लेकिन जो C/D है ये क्यों अपरिमेय संख्या है, इसका भी तो कोई तथ्य होना चाहिए कि जो C/D है एक कोई अपरिमेय संख्या है। तो जो अगर पाई अपरिमेय संख्या है, वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो C/D भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर का अगर एक पक्ष अपरिमेय संख्या है तो दूसरा पक्ष भी अपरिमेय संख्या होगा। तो C या D में से कोई एक संख्या जरूर अपरिमेय होगी। इसलिए अपन लिख सकते हैं अतः C या D में से कोई एक
अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए इस तथ्य में कोई अंतर विरोध नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझे? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन को करना था। तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाई बराबर c/d, जहाँ c वृत्त का परिमाप और d वृत्त का व्यास है, लेकिन पाई बराबर 22/7। लेकिन अपन एक्चुअल में जानते हैं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि c या d में से कोई एक अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए इस तत्व में कोई अंतर्विरोध नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझे बात को? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बोर्ड पर नहीं किया जा सकता, आप समझते हो। तो उस क्वेश्चन का जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, तो आपको वो उस क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6 है, या प्रश्न क्रमांक जो तीसरा था। अब चौथा हमने बता दिया कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। अब जो पांचवा क्वेश्चन है कि हरों का परिमेयकरण करना है। तो पांचवा का जो पहला क्वेश्चन है वो है 1/√7। परिमेयकरण का मान मतलब ये है कि जो अंश का मान है, जो हर का मान है, मतलब जो नीचे की संख्या है वो कभी रूट में ना हो। परिमेयकरण का यही सिंपल सा लॉजिक होता है। तो मतलब नीचे की संख्या रूट में ना हो। तो अपन लिखेंगे, दिया है 1/√7। तो 1/√7 में √7 का गुणा कर दो। समझे बात को? तो ऊपर तो आ जाएगा √7 और नीचे क्या आएगा, √7 गुणा √7 होगा तो क्या आएगा, आंसर 7 आएगा। तो बस यही आंसर हो गया। समझे बात को? इतना सा क्वेश्चन ही है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। √7 माइनस √6। तब यहाँ अपन क्या करेंगे, जब भी संख्या हर में एक प्लस में लिखी हो या माइनस में, यहाँ प्लस का चिन्ह होता है या माइनस का, तो उसको किस प्रकार से किया जाता है वो देख लो। तो उसको करने के लिए अपन कैसे करेंगे, यही लिखा है, दिया है 1/√7 माइनस √6। इसमें गुणा कर देंगे किसका, √7 प्लस √6। समझे बात को? √7 प्लस √6 का। समझे बात को? अगर इतने प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये गुणा होगा तो इसका गुणा तो सीधा सीधा हो जाएगा, तो क्या आएगा, √7 प्लस √6। समझे बात को? अब नीचे देखना, नीचे देखने पर एक समीकरण बन रहा है a + b और a - b। लिख ले रहा है इसको, a + b और a - b का ये समीकरण बन रहा है। इसका मान होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझे बात को? तब कर देंगे a का स्क्वायर माने √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। समझे बात को? √7 यहीं से ही लिखे रन देंगे, √6 इसी प्रकार लिखे रन देंगे। √7 का स्क्वायर आएगा 7 और √6 का स्क्वायर आएगा 6। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, तो आप इसको भी नोट कर लो। अब चलो तीसरा क्वेश्चन यहाँ की ये ले रहा है अपन।
ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना कि a बराबर है √7, b बराबर है √6। तो यहाँ लिखा है a प्लस बी और यहाँ लिखा है a माइनस बी। उसी का मान होता है कितना, a पे घात 2 माइनस b पे घात 2। लगभग सारे क्वेश्चन में वही होना है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। 1/√5 प्लस √2 हल करेंगे। इसमें भी वही लिख देंगे दिया है और सीधा गुणा कर देंगे √5 प्लस √2। तो किसका गुणा करना है, √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2। समझे बात को। मैंने क्या सिखाया था, जब यहाँ पर प्लस लगा हो तो यहाँ पर माइनस लगा देना है। फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ पर क्या बना था a माइनस बी a प्लस बी। तो चाहे a माइनस बी को पहले लिखो या चाहे a प्लस बी को पहले लिखो, बात तो वही है। समझे बात को। तो यहाँ तो ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर आएगा 5 और √2 का स्क्वायर आएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3। तो क्या आया, √5 माइनस √2/3। तो यही हर का परिमेयकरण हो जाएगा, यही हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन अपन कर चुके अभी तक। आप जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन किस प्रकार का है उसको देखते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है यार, जो चौथा क्वेश्चन है वो है 1/√7 माइनस 2। समझे बात को। तो यहाँ पर भी अपन को वही कंडीशन अपनाना है। अपन को डालना थोड़ी है, लिखना है दिया है, दिया है के बाद लिखना है 1/√7 माइनस 2। इसमें गुणा कर देना अपन को किसका, √7 प्लस 2 का, √7 प्लस 2 का। तो यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर अच्छे से किए ले रहे, यहाँ पर a बराबर कितना है, √7। समझे बात को। b बराबर कितना है, 2। फॉर्मूला क्या बन रहा है, a माइनस बी और यहाँ क्या लिखा है, a प्लस बी। तो इसके बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझे बात को। तो a एक्स्ट्रा इसमें लिख दिया है समझने के लिए। a बराबर √7, b बराबर 2, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझे बात को। इसका तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा √7 प्लस 2। समझे बात को। अब यहाँ क्या हो रहा है, a का स्क्वायर, a बराबर कितना है, √7, तो √7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b बराबर कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ तो इतना ही आएगा, √7 प्लस 2। लेकिन यहाँ क्या आएगा, √7 का स्क्वायर 7 आएगा और 2 का स्क्वायर आएगा 4, और 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो आएगा √7 प्लस 2/3, ANS आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज जो 1.5 है समाप्त हुई। तो आज अपन ने क्या सीखा कि जो एक्सरसाइज 1.5 के जो 5वां क्वेश्चन था जिसमें हर का परिमेयकरण करना था वो भी अपन ने सीख लिया। और जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि √9.5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको नोट कर सकते हो। और जो तीसरा क्वेश्चन कराया था कि सिद्ध कीजिए कि पाई का मान जो है वो अपरिमेय संख्या है, इस बात की पुष्टि कीजिए, क्योंकि c/d से तो यह सिद्ध हो रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो उस क्वेश्चन को भी अपन ने किस प्रकार किया। चलो कल से अपन एक्सरसाइज 1.6 अर्थात 1.6 को करेंगे।